जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, आज माघ पूर्णिमा है। इस माघी पूर्णिमा पर विश्व गुरु संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 649वीं जयंती है। इस 649वीं जयंती के शुभ अवसर पर मैं कौशल किशोर एडवोकेट भारत के समस्त नागरिकों और उनके अनुयायियों को मैं हार्दिक मंगल कामना एवं शुभकामना करते हुए विश्व गुरु संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के उन महान वक्तव्यों को मैं आप सबके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं, जो एक आदर्श राज्य की स्थापना चाहते थे, जो एक आदर्श समाज की स्थापना चाहते थे। और उस आदर्श समाज की स्थापना के पीछे उनके जो महत्वपूर्ण विचार थे, उनके महत्वपूर्ण विचारों को मैं दोहा के माध्यम से प्रस्तुत करना चाहता हूं। ये दोहा मेरा नहीं, ये दोहा खुद संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के हैं। उन्होंने जाति पर करारा प्रहार करते हुए उन्होंने कहा था कि जाति जाति में जाति है, जो केतन के पात, रैदास मनुष्य ना मिल सके, जब तक जाति न जात। अर्थात ये जो मनुष्य हैं, जो जातियों में विभाजित कर दिए गए हैं, इन जातियों को ठीक उसी प्रकार से खत्म किया जाता है जैसे केले का पत्ता है। जैसे केले का तना होता है, वो पत्ते के ऊपर पत्ता, पत्ते के ऊपर पत्ता, पत्ते के ऊपर पत्ता मिलकर के तब एक तना का निर्माण होता है। अगर उसको छीला जाए तो पत्ते के नीचे पत्ता, पत्ते के नीचे पत्ता, पत्ते के नीचे पत्ता, एक समय ऐसा आएगा कि वो केले का पौधा ही समाप्त हो जाएगा। जिस प्रकार के केले के पौधे को पत्ते छीलते हुए उसको समाप्त किया जाता है, उसी प्रकार से इस मनुष्य में जो जातियों में विभाजित हुए हैं, इन जातियों को खत्म करके हम जब तक इस जाति को नहीं खत्म करेंगे, तब तक मनुष्य आपस में मिल नहीं पाएंगे। और जब तक मनुष्य आपस में मिल नहीं पाएंगे, तब तक भाईचारा की भावना नहीं पैदा होगी। और जब तक भाईचारा की भावना नहीं पैदा होगी एक दूसरे मनुष्य के बीच में, तब तक एक आदर्श समाज और एक आदर्श राज्य की स्थापना नहीं हो सकती है। इसलिए संत शिरोमणि गुरु रविदास जी ने कहा है कि आप जाति पाति को मिटा करके एक भाईचारा का निर्माण करिए। और उन्होंने यह भी समझाते हुए एक आदर्श समाज की स्थापना करने के पीछे अपना जो जीवन पूरा निर्वाह कर दिया, उसके पीछे इन्होंने एक और महत्वपूर्ण दोहा दिया कि ऐसा चाहूं राज में, जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे, रैदास रहे प्रसन्न। तो इस उक्ति के माध्यम से भारत में रहने वाले जो तमाम प्रकार के जो जातियों में विभाजित मनुष्य हैं, उन मनुष्यों को समझाते हुए संत रविदास जी कहते हैं कि एक आदर्श राज्य की स्थापना तभी हो सकती है जब प्रत्येक व्यक्ति को भरपूर भोजन मिल सके, उनको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय मिल सके, उनको विचार अभिव्यक्त स्वतंत्रता, बंधुत्व की भावना पैदा करने वाली भाईचारा मिल सके। अगर स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, अगर ये सब प्रत्येक मनुष्यों में अगर है, तब तो एक आदर्श राज्य की स्थापना हो सकती है। और साथ ही साथ उस मनुष्यों को अगर भरपूर भोजन मिल जाए तो और अच्छी बात है, तब एक ऐसे आदर्श राज्य की स्थापना होगी, नहीं तो नहीं होगी। इसलिए एक आदर्श राज्य की स्थापना करने के लिए हमें आपस में मिलजुल करके भाईचारा का निर्माण करना होगा। स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे को बनाकर रखना पड़ेगा। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आप लोगों को पुनः संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के 649वीं जयंती के शुभ अवसर पर आपको मंगल कामना करते हुए आपको मैं धन्यवाद